हेलो स्टूडेंट्स। मैं रमेश चंद्र अग्रहरी, टीचर ऑफ रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज। लॉकडाउन के कारण आप लोगों की क्लासेस बाधित हो रही हैं। इस उद्देश्य से विद्यालय ने बच्चों को ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था किया है और आज हम ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 9th के स्टूडेंट्स का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट टॉम सॉयर के विषय में पढ़ेंगे। आपको जानना चाहिए, टॉम सॉयर वॉज एन ऑर्फन चाइल्ड। ये एक अनाथ बच्चा था। हु वॉज नरिश्ड बाय हिज आंट, जिसका पालन पोषण उसकी मौसी के द्वारा किया गया। और इस चैप्टर के राइटर मार्क ट्वेन ने इसी टॉम सॉयर की एक्टिविटीज के विषय में बताया है। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर आपका स्टार्ट होता है दिस इज टॉम सॉयर से। और मौसी आवाज देती हैं, टॉम। नो आंसर, टॉम। नो आंसर। मौसी दो बार पुकारती हैं। पहली बार पुकारी टॉम, पुकारने के बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। मौसी ने दोबारा आवाज दिया, टॉम। दोबारा भी नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। Where can he be? Aunt Polly asked herself. मौसी पॉली स्वयं से पूछती हैं अर्थात सोचती हैं, Where can he be? वह कहाँ हो सकता है। He must be somewhere here. उसे तो यहीं कहीं होना चाहिए। She went to the door. वह दरवाजे की तरफ जाती हैं। लुक्ड आउट, बाहर देखती हैं बगीचे में। एंड देन शाउटेड अगेन, और फिर से मौसी पुकारती हैं, टॉम टॉम। और फिर से टॉम टॉम पुकारा मौसी ने। नो आंसर, कोई आंसर फिर से नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई प्रत्युत्तर लोगों ने नहीं दिया। The old lady stood there thoughtfully. वो बूढ़ी महिला कुछ सोचते हुए, कुछ विचार करते हुए वो खड़ी हो जाती है वहां पर। Suddenly he heard a sound behind her. तभी अचानक उन्हें अपने पीछे से आवाज सुनाई देती है। She turned round quickly. और वो बहुत तेजी से मुड़ती हैं। There was Tom near the cupboard door. और देखती हैं कि टॉम कबर्ड मतलब अलमारी के दरवाजे के पास खड़ा था। There was jam all down mouth. और उसके मुंह के चारों तरफ जैम मतलब मुरब्बा लगा हुआ था। What have you been doing? asked Aunt Polly asked angrily. मौसी पॉली ने नाराज होकर पूछा टॉम से, What have you been doing? क्या कर रहे हो आप? When Tom did not answer, जब टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया, शी वेंट ऑन,
तो रुकी नहीं और वो कहती चली गई, यू हैव बीन स्टीलिंग अगेन द जैम। तुमने दोबारा मुरब्बा चुराया है। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट। अब तुम मुझसे नहीं कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया। हैवेंट आई टोल्ड 100 times to keep away from that cupboard। क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार इस कबर्ड से, इस अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कहा? Where's my stick? कहाँ है मेरी छड़ी? Aunt Polly took up her stick and raised it high। मौसी पॉली अपनी स्टिक उठाती हैं, स्टिक लेती हैं और इसे ऊपर उठाती हैं। She was about to strike Tom hard। और वो टॉम को मारने ही वाली थी। टॉम Aunt Polly looked behind her। तभी टॉम कहता है, मौसी पीछे देखिए। दिस वॉज टॉम्स चांस। यहाँ पर टॉम के लिए मौका मिल गया। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस। वो घर से बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस। वह एक चहार दीवारी में चढ़ गया। सून ही वॉज फार अवे। और बहुत ही शीघ्र वो मौसी की पहुंच से दूर हो गया, दूर चला गया। आंट पॉली वॉज एंग्री। मौसी पॉली नाराज थी। बट सी हैड टू लाफ। लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज अ बैड बॉय, सी सेड टू हरसेल्फ। वह स्वयं से कहती हैं, स्वयं में सोचते हुए कहते हैं कि बहुत ही नटखट लड़का हो गया है, बहुत ही गंदा लड़का है ये। बट आई लव हिम। लेकिन मैं इसे बहुत स्नेह करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय। यह मेरी बेचारी मरी हुई बहन का लड़का है। आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। मुझे इसकी देख रेख करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम। मैं इसे मारना नहीं चाहती, बट आई हैव टू। लेकिन मुझे ऐसा करना होगा, ऐसा करना है। इफ आई डोंट पनिश हिम। और अगर मैं इसे सजा नहीं देती, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड। तो ये लेजी, आलसी हो जाएगा, एंड विक्ड, दुष्ट हो जाएगा। यस, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट। हाँ, मुझे अवश्य ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। आंट पॉली साइड। मौसी पॉली ने साइड, एक लंबी सांस ली, एक आह भरी। I'll have to punish him for stealing the jam। मुझे टॉम को मुरब्बा चुराने के लिए सजा देना होगा। बट हाँ, लेकिन कैसे? आई नो टुमारो इज सैटरडे। मैं जानती हूँ कि कल सैटरडे है। एंड देयर वॉज नो स्कूल ऑन सैटरडे। और सैटरडे को स्कूल नहीं होता, तो स्कूल बंद रहता है। द बॉयज हैव अ हॉलीडे। बच्चों की छुट्टी होती है। बट आई विल मेक टॉम वर्क। लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। व्हाट विल दैट विल पनिश हिम। जो उसकी सजा होगी। यानी कि छुट्टी के दिन काम करवाएंगे और वो काम ही उसकी सजा होगी। द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे। अगले दिन सैटरडे था, शनिवार था। द स्कूल वॉज सेट। विद्यालय बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री। गांव के सभी बच्चे फ्री थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। यह बहुत ही सुहाना दिन था। द सन वॉज शाइनिंग। सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग।
पंछी चहचहा रहे थे, कल्लो कर रहे थे, मतलब दिन बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा था। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली। पेड़ और फूल बहुत ही तरोताजे और बहुत ही आकर्षक सुंदर लग रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग। टॉम वास्तव में तैरने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, जैसे कि दूसरे सभी बच्चे जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम बड़े ही दुखी मन से घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश। उसके हाथ में एक लंबा सा ब्रश था, पेंट करने वाला ब्रश। इन अदर हैंड ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश। और उसके दूसरे हाथ में एक बकेट था, बाल्टी था, विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, जिस पर सफेदी भरा हुआ था। दीवार पेंट करने का मटेरियल भरा हुआ था, सफेदी। His aunt was making him white wash on the face, और उसके मौसी उससे वाइट वॉश सफेदी करा रही थी फेंस, उस चार दीवारी की। टॉम looked sadly at the fence. टॉम ने उस चार दीवारी की तरफ बहुत ही दुखी होकर देखा। How high it is, कितनी ऊंची है ये। How long it is, कितनी लंबी है ये। He thought, उसने सोचा। Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. वास्तव में उस चार दीवारी की जो ऊंचाई थी, जो हाइट थी, ऊंचाई थी, वो 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई 30 यार्ड्स, मतलब 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम ने वाइट वॉश करने के लिए, सफेदी करने के लिए अपना ब्रश दीवार पर रखा। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और वो दीवार पर धीरे धीरे ब्रश मूव करने लगा, चलाने लगा। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और इससे बहुत ही कम सफेदी हुई। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, दोबारा भी बहुत ही कम सफेदी हुई। टॉम सैट डाउन एंड साइड हेवली, टॉम बैठ गया और एक लंबी सांस ली। He took out all the things that he had in his pocket. उसने उन सारी चीज़ों को बाहर निकाला जिन्हें उसने अपने पॉकेट में रखा था। He had some marbles, some pieces of strings and 2 or 3 broken toys. तो उसके पॉकेट में कुछ गोलियां थी, कंचे थे, कांच की गोलियां जो खेली जाती हैं। सम पीसेज ऑफ थ्रेड, कुछ टूटे हुए धागे थे, धागे के टुकड़े थे, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ही थॉट। उसने सोचा, अगर मैं किसी को ये सब दूं और कह दूं लो ये सब ले लो और मेरे वाइट वॉश कर दो, तो कोई भी, नो वन विल वाइट वॉश फॉर दीज, कोई भी इनके बदले वाइट वॉश नहीं करेगा, ऐसा उसने सोचा। फिर वो सोचता है, नो, नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, मुझे कुछ बहुत ही अच्छा, इससे अच्छा प्लान बनाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचा और सोचता गया। Soon he had an idea, और बहुत ही शीघ्र उसके माइंड में एक बात आई, दिमाग में एक बात आई। He picked up brush again and began working hard. उसने अपना ब्रश उठाया फिर से और दोबारा मेहनत से काम करने लगा। When Rogers was coming down, Ben Rogers वो उसी रास्ते पर आ रहा था। Tom pretended not to see him. Tom ने बहाना बनाया
कि वह उसे नहीं देख रहा है। He worked harder than ever. वह पहले से भी तेज परिश्रम से काम करने लगा। Ben was eating an apple. Ben एक सेब खा रहा था। He looked very happy. वह बहुत खुश दिख रहा था। He was pretending that he was a big ship. और वह ऐसे झूठ मूठ का बहाना करके चल रहा था कि जैसे वो बड़े से शिप पर है, बड़े जहाज पर है। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वो जहाज चला रहा है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन अ लाउड वॉइस। वह तेजी तेजी से ऑर्डर दे रहा है जहाज में। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और शिप जहाज के लोग उसके आज्ञा मान रहे हैं। He came up to Tom. वह टॉम के पास आया, वह अब टॉम तक आ गया। He rubbed his eyes. उसने अपनी आंखें मली, उसने अपनी आंखें रगड़ी। Why? Tom? He cried in great surprise. उसे बहुत आश्चर्य हुआ, और उसने आश्चर्य में कहा, क्यों टॉम तुम? क्योंकि वो जानता था कि टॉम इतना शरारती है, वो काम तो कर ही नहीं सकता। ये काम कर रहा है, यानी ये टॉम नहीं है। तो उसे आश्चर्य हुआ, और उसने कहा, क्यों टॉम? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विद हिज वाइट वॉशिंग। टॉम वाइट वॉश करना, पुताई करना जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, और वह अपने काम में बहुत ही इंटरेस्टेड दिखा। ऐसा लगा कि उसे अपने काम में बहुत मजा आ रहा है, ऐसे उसने दिखाया। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड। जब एक बार बेन ने कहा, अरे टॉम तुम क्यों, तुम काम कर रहे हो, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, और भी तेजी से व्हाइट वॉश करने लगा था। तब बेन ने दोबारा आवाज किया, रिपीट किया कि टॉम यू आर वर्किंग, अरे तुम काम कर रहे हो। Oh, it's you, Ben. I didn't notice you. तब टॉम कहता, अरे बेन तुम हो क्या यार, हमने तो देखा ही नहीं था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। I am just going for a swim. मैं तो अभी तैरने जा रहा हूँ। Do you don't want to come? क्या आप नहीं आना चाहते? Do you? या चलते हो, आप चलना चाहते हो या नहीं? You like working, don't you? आप काम करना पसंद करते हो या नहीं? This isn't work, Tom said quietly. टॉम ने चुपचाप बहुत धीरे से आहिस्ते से कहा, This is not work. ये कोई काम नहीं है। And he went on white washing, और white wash जारी रखा। Not work, Ben exclaimed. Ben ने कहा, अच्छा ये काम ही नहीं है। Oh no, I like it. बेन कहता है, ओ टॉम कहता है, अरे नहीं, इसे मैं पसंद करता हूँ। वाइट वॉशिंग इज अ फन। वाइट वॉश भी एक फन का प्रकार है, मन बहलाने का। ये भी एक एम्यूजमेंट है, मनोरंजन का साधन है, बहुत मजा आता है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस, हैव यू? लगता है तुमने कभी किसी बाउंड्री में, फेंस में, चार दीवारी में कभी पुताई नहीं किया। हैव यू? या किया है? Well, no, I haven't. तो बेन कहता नहीं। ओ अच्छा, ओ किया तो नहीं। For a time, Ben stood there watching Tom. थोड़ी देर तक बेन वहां पर खड़े टॉम को देखता रहता है। Tom paid no attention to him. टॉम उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। All his attention was given to his work. वो अपना सारा ध्यान अपने काम में लगाता है। At last Ben said, और अंत में बेन कहता है, Let me white wash a little. मुझे भी थोड़ा सा white wash करने दो ना। टॉम कहता, ओह नो बेन, अरे नहीं, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। देखो बेन, मैं इस फेंस को, चार दीवार एकदम खूबसूरत बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने अपनी मौसी पॉली से प्रॉमिस किया है, मौसी मैं इसे बहुत खूबसूरत बना दूंगा। बिसाइड्स इट्स इंटरेस्टेड,
और इसके अलावा ये करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसे घर पर पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे।